स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेकर नियमावली जो 2023 के नाम से रिलीज कर दी गई है और उस नियमावली के आते ही शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में उदासी जरूर छा गई है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके पास कोई ना कोई आसरा जीने के लिए है और उन्हें राज्यकर्मी बनना है, तभी उस परीक्षा को फेस करना होगा और उस परीक्षा को फेस करते ही उनका जो है ओहदा, उनका पद बढ़ जाएगा और वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन बेचारे इसके बीच पीसे गए कौन? तो शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के पास न तो खोने के लिए और न ही पाने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि उनके ऊपर जो ये परीक्षा थोपी गई है, अब इस परीक्षा को वो पास करेंगे तभी वो जॉब पा सकेंगे। और इतने दिन से उनके मन में यही चीज़ें, यही बातें चल रही थी कि उनका जो है सारी अर्हताएं पूरी हो चुकी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शिक्षक बनने को वो सारे ये फुलफिल कर चुके हैं और अब जब भी बहाली आएगी तो वो शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन ये बातें हुई नहीं और जैसे ही ये नियमावली 2023 आती है तो उसमें स्पष्ट तौर पे शिक्षक अभ्यर्थियों के सर पे कह सकते हैं कि एक और परीक्षा थोप दी जाती है कि आप इस परीक्षा को पास करेंगे तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। तो उनका जो सपना बरसों से जो संजोए हुए थे कि मैं शिक्षक बनूंगा, वो उस पर पानी फिर जाता है। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का जो ऑडियो क्लिप अभी आप आगे सुनिएगा, उसके बाद फिर शेष बातें हम आगे करते हैं। सर बोले कि ये हम लोग का जो मैनुअल आया था 7 फेज के रिगार्डिंग, प्रणाम सर। सर बोले कि ये हम लोग का जो मैनुअल आया था 7 फेज के रिगार्डिंग सर, उसमें सर एक एग्जाम का बात कर रहा है कि जो नया अभ्यर्थी जिसका बहाली होगा, ऐसा है ना कि जो भी आया है वो उसमें आ गया। 7 फेज और वो नहीं है, वो इंटायरली प्रक्रिया नया है। अब ये सरकारी कर्मी के रूप में होंगे, अब ये पंचायत के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। जी समझ गए ना? जी सर। ये पंचायत के एम्प्लॉय नहीं है, तो या वो 7 फेज और उसकी बात खत्म हो गई। अब ये एकदम बिल्कुल नए सिरे से होगा, ठीक है ना? जी सर। तो सर हम लोग का बहाली नहीं हुआ है सर, हम लोग 7 फेज के कैंडिडेट जिसका भी नहीं हुआ सबका इसी से होगा, सबका इसी से होगा। तो मैं सबको एग्जाम देना होगा सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। आई होप कि यह छोटी सी ऑडियो क्लिप आप जरूर सुने होंगे और इस ऑडियो क्लिप में आपको स्पष्ट, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, इनके द्वारा स्पष्ट आप सुने होंगे कि कहा जा रहा है कि आगामी जो भी नए शिक्षक की जो भर्ती होगी यानी कि नियुक्तियां होंगी तो उनको इस परीक्षा या इस नियमावली में जो भी प्रोसेस लिखा हुआ है उससे गुजरना होगा। यानी कि ये बात सत्य है। अब देखिए, आगामी जो लोग अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हों या शिक्षक संघ जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं, वो इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे कुछ इसमें चेंजेस, इसमें बदलाव देखने को मिल जाए। अदरवाइज अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो फिर जो नियमावली बन के आई है उसी प्रोसेस के तहत आप शिक्षक बन पाएंगे। तो आपको अपने जहन में, आपके माइंड में ये भी ऑप्शन रखना होगा कि अब आपको जो है सो परीक्षा देकर शिक्षक बनना होगा और इसके लिए आपको प्रिपेयर भी रहना होगा। ये जो अंदर की खबर और ये जो ऑडियो में आप जो सुने हैं, इस ऑडियो के माध्यम से आपको एक बात जो समझ में जरूर आ गई होगी कि 7th फेज के नाम से, यानी कि 7th फेज नाम की अब कोई बात नहीं रह गई। यानी कि 7वां चरण या 7वें चरण की बहाली, शिक्षक बहाली, ऐसी अब कोई बात नहीं रह गई है। यहाँ पर सीधे तौर पे अब नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती होगी और 7th फेज के स्टूडेंट जब दीपक कुमार सिंह से पूछते हैं कि हम लोग सर 7th फेज के अभ्यर्थी हैं, तो उनका जवाब स्पष्ट होता है कि 7th फेज जैसी अब कोई बातें नहीं हैं, नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती होगी। अब दीपक कुमार सिंह यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो एक विज्ञप्ति रिलीज की गई है वो लेटर मैं आपको दिखाता हूं और शिक्षा विभाग के द्वारा जो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या कहा गया विभाग के द्वारा, ये बातें आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुन चुके हैं और 7th फेज की जो सच्चाई है वो भी आपके सामने आ चुकी है कि 7th फेज नाम जैसी कोई बातें, जो कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह कह रहे हैं कि ऐसी बातें कोई नहीं है। अब पाठ्यक्रम को लेके यानी कि सिलेबस को लेके अगर परीक्षा होगी तो इसका सिलेबस भी जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो एक कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन के तौर पे मैं आपको आज इसका पाठ्यक्रम बताने वाला हूं, तो आप तमाम लोग बने रहिए मेरे साथ। यहाँ आप देखिएगा तो आफाक अहमद जो कि MLC बने हैं,
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो कि जनसुराज पार्टी के हैं, तो उनके द्वारा भी ये बातें उठाई गई है जो कि नियमावली के ऊपर ही है। लेकिन अधिकांश लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल है या और भी अन्य लोग जो एमएलसी वगैरह हैं, इनके द्वारा बातें ज़रूर उठाई जा रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कम, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके फेवर में ज़्यादा बातें उठा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अन्याय नियोजित शिक्षकों के साथ हुई है और ये जो नए सिरे से जो शिक्षक बनेंगे, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है कि ये लोग इस आस में बैठे हुए थे कि मैंने सारी अर्हताएं पूरी कर ली है, अब मैं शिक्षक बन जाऊंगा, और उन्हें एक परीक्षा और थोप दिया गया है। तो इस बात की चर्चा कोई भी जो ओहदे वाले लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप जो भी संगठन है या बीजेपी विपक्षी दल है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है। क्या शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं, इनके साथ क्या इन्हें गिफ्ट दिया गया है, तोहफा दिया गया है? तो ये बातें हैं, खुद अभ्यर्थियों को भी सोचना होगा कि इनका साथ भी देने के लिए कोई ऐसा लोग नहीं है। नियमावली का विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक के साथ अन्याय हुआ। और नियोजित शिक्षक के पास तो रोजी रोटी ऑलरेडी है पहले से ही, वो राज्यकर्मी बने न बने उनके पास जॉब है। लेकिन ये जो शिक्षक अभ्यर्थी के पास कुछ भी खोने और पाने के लिए नहीं है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। और ये जो विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के तरफ से जो ये दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव के तरफ से, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आगामी जो भी शिक्षक वगैरह की भर्ती होगी अब इसी नियमावली के तहत होगी। और इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पूरे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं लिखी गई है, जो भी रेफरेंस है नियमावली बनाने को लेके वही सारी बातें इसमें लिखी गई है। और आगामी जो भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी इसी के तहत होगी, ये सारी बातें इस लेटर में, इस विज्ञप्ति में लिखी गई है। तो सारी बातें हमने कर ली कि शिक्षा विभाग की चिट्ठी वगैरह की बातें, क्या कहा गया विभाग के द्वारा, ये भी आपने खुद सुन लिया कि दीपक कुमार सिंह स्पष्ट कर रहे हैं कि अब 7वां चरण वगैरह जैसी कोई बातें नहीं रही। अब नई नियुक्तियां जो होगी वो परीक्षा लेकर और जो भी नॉर्म्स बन के आई है उसी के तहत आपको परीक्षा देनी होगी। आइए कुछ बातें हम कर लेते हैं। जैसे अगर अभी से ही, अगर ऐसे भी देखिए अन्य कंपटीशन की भी तैयारी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। बिहार सरकार के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। तो कम से कम इतने सब्जेक्ट की तैयारी करना आप ज़रूर शुरू कर दें, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इनका ग्रामर हो गया और इनके जो भी अनसीन पैसेज वगैरह जो सॉल्व किए जाते हैं, ये सारे चीज़ आप करना शुरू कर दें। साइंस जो है कम से कम 10th लेवल तक का, यानी कि प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो 10th लेवल तक का साइंस आप ज़रूर पढ़ें। मैथमेटिक्स भी आप कोई RS अग्रवाल वगैरह जो है या सगीर अहमद वगैरह जो भी कंपटीशन टाइप के जो मैथ होते हैं उसे आप बनाना शुरू कर दें। फिर सोशल साइंस की बात कर लें तो वो भी 10th लेवल तक का सोशल साइंस भी आप कंप्लीट करें। रीजनिंग वगैरह भी आप, बैंकिंग SSC लेवल जो भी है वो रीजनिंग भी आप करें। पेडागोजी में आप शिक्षण कौशल वगैरह हो गया, बाल विकास हो गया, तो जो भी चीज़ें हैं जो सीटेट लेवल में आप पढ़ते थे उससे थोड़ा हाई लेवल के पेडागोजी आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन वगैरह जो भी या वार्षिकांक जो आता है वो सारे चीज़ पढ़ सकते हैं। GK की भी तैयारी जैसे कंपटीशन, अदर कंपटीशन में आप करते हैं वैसे करें। कंप्यूटर भी आप अलग से पढ़ें ताकि आपको जो भी चीज़ें हो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को डरना नहीं है और अपनी लड़ाई जारी रखनी है। लड़ाई भी लड़नी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई लड़के भी हमें अपना जो है सो मुकाम हासिल करना है। और जो भी होगी उससे लड़ने के लिए आप प्रिपेयर रहिए। इसी शुभकामना के साथ कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने जल्द से जल्द। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।